जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हमेशा याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। क्या बात है, एकदम परफेक्ट थॉट से शुरुआत की है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वैसे भी ना एक लंबा और खामोश सफर होता है क्लास, जहाँ फोकस ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसे एपेक्स प्रेडेटर के बारे में जो इतना अडेप्टेबल है कि वो हिमालय की जमा देने वाली ठंड में भी शिकार कर सकता है, कर्नाटका के घने अंधेरे कॉफी एस्टेट्स में भी छिप सकता है, और राजस्थान के सूखे राजवाड़ी महलों के बीच भी अपना राज चला सकता है। हाँ, और आज हम देश के इसी सबसे शानदार जानवर को ट्रैक करने वाले हैं। आज का हमारा ये इन डेप्थ एनालिसिस एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो भारत के सभी 58 टाइगर रिजर्व्स को हमेशा के लिए आप लोगों के दिमाग में छाप देगा। सही कहा। और ये सिर्फ एक लिस्ट रटने वाली क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली है। हम ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्जामिनर की साइकोलॉजी, इन तीनों का एक कंबाइंड डाइसेक्शन करेंगे। यही तो हमारा मिशन है। एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो क्लास चली, सीधे चलते हैं अपने नोट्स की पहली स्लाइड पर। दोस्तों, जरा इस स्लाइड 1 के विजुअल को ध्यान से देखिए। क्या गजब का 3D चित्र बनाया गया है हमारी टीम ने। एक जादुई पॉपअप बुक है और उसके अंदर से ना एक जीता जागता टाइगर सीधे जंगल की नदी से बाहर निकलकर आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा है। हाँ, और ये विजुअल बहुत सोच समझ कर रखा गया है छात्रों। ये जो पॉपअप बुक है, ये प्रतीक है हमारे आज के इस एक्सक्लूसिव ज्ञान का। ध्यान रखिए, ये नोट्स एकदम 100% अपडेटेड VIP नोट्स की मास्टर क्लास है। बिल्कुल। आप लोग चाहे UPSC दे रहे हों, स्टेट PSC या SSC, ये नोट्स सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे का जो झोल है, मतलब क्यों और कैसे, वो भी समझाते हैं। तो इस पॉपअप बुक के पहले चैप्टर को खोलते हैं, बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। टाइगर रिजर्व के VVIP तथ्य। दोस्तों, इस स्लाइड के कोर कॉन्सेप्ट को अगर मुझे क्लियर और मजेदार लाइन में समझाना हो तो मैं कहूंगा, परीक्षा में नंबर पक्के करने हैं तो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की जन्म कुंडली जान लो। सही पकड़ा। और ये जन्म कुंडली शुरू होती है एक बहुत ही क्रिटिकल डेट से, यानी 1 अप्रैल 1973। ये वो दिन था जब भारत सरकार ने ऑफिशियली प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। और इस पूरे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट थे कैलाश सांखला जी, जिन्हें हम प्यार से टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पता है, जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कैलाश सांखला जी असल में हमारे एनवायरनमेंट के निक फ्यूरी हैं। अच्छा, निक फ्यूरी, वो कैसे? अरे, जैसे एवेंजर्स में निक फ्यूरी ने सभी अलग अलग सुपर हीरोज को ढूंढकर एक फोर्स बनाई ना, वैसे ही इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया सबको बचाने का। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा किया क्या था। सिर्फ टाइगर्स को पकड़कर एक जगह रखना तो कॉन्जर्वेशन नहीं होता है ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, 1970s के आसपास हंटिंग और पोचिंग इतनी एक्सट्रीम थी कि टाइगर्स लगभग खत्म होने वाले थे। तो सांखड़ा जी ने सिर्फ टाइगर्स को काउंट नहीं किया, उन्होंने पूरा मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया। ओह, मतलब रूल्स वगैरह बदल दिए। हाँ बिल्कुल। उन्होंने हंटिंग पर कंप्लीटली बैन लगवाया और सबसे इम्पोर्टेंट, कोर बफर स्ट्रैटेजी बनाई। मतलब जंगल के बीचों बीच एक ऐसी कोर जगह होगी जहां कोई इंसान नहीं जाएगा, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे। अच्छा, और उसके बाहर वाला एरिया? उसके बाहर एक बफर जोन होगा जहां लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। वाह, ये हुई ना डीपर अंडरस्टैंडिंग। स्लाइड के विजुअल पर आते हैं क्लास। एक इंडिया का मैप है, उस पर टाइगर बैठा है और पास में 29 जुलाई का कैलेंडर रखा है, जिसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हाईलाइट किया गया है। ये मेमोरी हैक है छात्रों कि वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को होता है। इसके अलावा स्लाइड 2 पर कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे पहला रिजर्व जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा रिजर्व नागार्जुन सागर सिरिसाइलम और सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व। एक सेकंड में यहाँ एक बार आपको रोकना चाहूंगा। एक डाउट है, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखता हूं ना, तो वहां एग्जामिनर हमेशा ये सबसे छोटा यानी बोर रिजर्व ट्रैप के रूप में क्यों देता है? बड़ा तो सबको याद रहता है। यही तो एग्जामिनर का खेल है छात्रों। एग्जामिनर आपकी सिर्फ रटने की क्षमता टेस्ट नहीं कर रहा है। जब वो सबसे छोटा पूछता है तो वो दरअसल आपकी ज्योग्राफिकल डिटेलिंग पर रख रहा है। मतलब लोकेशन कितनी पता है हमें। एग्जैक्टली। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है और ये स्ट्रेटेजिकली कई और बड़े रिजर्व्स के बीच एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है।
एग्जामिनर जानना चाहता है कि क्या आपको इकोसिस्टम के इन छोटे लेकिन क्रूशियल लिंक्स के बारे में पता है। समझ गया, मतलब एग्जामिनर हमारी ओवरऑल जागरूकता चेक कर रहा है। चलिए दोस्तों, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब वहां चलते हैं जहां सच में टाइगर्स की सबसे बड़ी महफिल सजती है। स्लाइड 3 पर ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश। हाँ, टाइगर स्टेट। बिल्कुल। और इसका वन लाइनर है, एमपी अजब है, और यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व्स की ट्रिक्स गजब हैं। विजुअल कितना कमाल का है। एक 3D एमपी का हरा भरा मैप है और उसके ऊपर एक टाइगर आराम से पेट के बल हर मारा है, बिल्कुल लिविंग रूम वाले आराम से। और क्यों ना आराम करें, एमपी भारत का टाइगर स्टेट है और यहाँ अब सबसे ज्यादा यानी कुल 9 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। ध्यान से सुनिए इनके नाम: कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और सतपुरा, संजय दुबरी। उसके बाद 54th नंबर पर वीरांगना दुर्गावती, है ना। हाँ, और फिर 57th नंबर पर रातापानी और बिल्कुल नया 58th नंबर पर माधव टाइगर रिजर्व। दोस्तों, 9 नाम एक साथ दिमाग में घुसाना थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, पर टेंशन मत लीजिए। स्टडी टेक के पास इनको याद रखने का एक जबरदस्त एग्जाम सर्वाइवल हैक है। ये ट्रिक नोट कीजिए। संजय और कान्हा ने पन्ना में पेंच लड़ाकर 7 बंद तोड़े, तब वीरांगना ने रातों रात माधव को बचाया। वीरांगना से वीरांगना दुर्गावती, रातों रात से हमारा नया रातापानी, और माधव से नया 58th माधव रिजर्व। लेकिन एक लॉजिकल चीज बताइए, एमपी में इतने ज्यादा टाइगर्स क्यों हैं? क्या वहां की मिट्टी में कुछ खास जादू है? मिट्टी से ज्यादा ना वहाँ की ज्योग्राफी में खास बात है। देखो, एमपी में विंध्या और सतपुरा की वास्ट माउंटेन रेंजेस हैं। ये रेंजेस डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट्स यानी पतझड़ वाले वनों से ढकी हैं। अच्छा, तो वहां शिकार ज्यादा मिलता है उन्हें? बिल्कुल। इस माहौल में चीतल, सांबर जैसी ग्रास ईटिंग स्पीशीज जो टाइगर का प्राइमरी शिकार है, बहुत आयत में मिलती हैं। जहां खाना और छिपने की जगह ज्यादा होगी, वहां एपेक्स प्रेडेटर फ्लरिश करेगा ही। ब्रिलियंट लॉजिक। अब टाइगर्स को तो स्टेट्स के बॉर्डर से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हम भी सीधे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। आते हैं स्लाइड 4 पर, जो है महाराष्ट्र। इसकी एक लाइन सुनिए। महान राष्ट्र महाराष्ट्र में टाइगर भी वाटरफॉल के मजे ले रहा है। ये वाटरफॉल वाला कॉन्सेप्ट बहुत पीसफुल है। हाँ दोस्तों, विजुअल देखिए। एक खूबसूरत 3D झरने और नदी वाले लैंडस्केप में टाइगर झुककर पानी पी रहा है। इस शांत माहौल में महाराष्ट्र के 6 रिजर्व्स आते हैं। इनके नाम हैं मेलघाट, तादोबा अंधारी, पेंच। वेट, पेंच तो एमपी में था ना? हाँ, पेंच एमपी के साथ शेयर्ड है। उसके अलावा सह्याद्री, नवागांव नागजीरा और बोर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सबसे छोटा है। और इसकी ट्रिक भी बहुत कैची है क्लास। महान तादोबा ने मेलघाट पर पेंच फंसाकर सह्याद्री के बोर हुए नवागांव को बचाया। महान से महाराष्ट्र, बाकी नाम तो लाइन में ही छिपे हैं। पर मुझे एक चीज पे बहुत हंसी आती है। किस चीज पर? ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ये एमपी और महाराष्ट्र के बीच उस कॉमन दीवार की तरह बिहेव करता है, जिस पर दोनों पड़ोसी अपना हक जताते हैं। मतलब ये मेरी दीवार है, नहीं, ये मेरी दीवार है। ये दीवार वाला एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म्स में इसे कंटिगियस फॉरेस्ट पैच कहते हैं। एनिमल्स के लिए ये एक ही बड़ा घर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर दोनों स्टेट्स अपना अपना कोर और बफर जोन मेंटेन करते हैं। अच्छा, तो ये एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये ट्रिक ट्रैप है। अगर ऑप्शन में पूछे कि पेंच कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों स्टेट्स में स्प्रेड आउट है। सेट है। चलिए, अब सेंट्रल इंडिया के इन घने जंगलों से निकलते हैं और चलते हैं थोड़े एक्सट्रीम लैंडस्केप्स की तरफ। स्लाइड नंबर 5 है राजस्थान के बारे में। इसकी कैची लाइन है, राजस्थान के टाइगर भी महलों के मेहराब में शाही अंदाज में बैठते हैं। शाही टाइगर्स। एकदम। विजुअल में आपको एक पारंपरिक ब्यूटीफुली कार्व्ड राजस्थानी मेहराब दिखेगा, जिसके सेंटर में टाइगर किसी महाराजा की तरह बैठा है। राजस्थान में अब 5 रिजर्व्स हो गए हैं दोस्तों। वो हैं रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी जो 52nd रिजर्व बना था, और धौलपुर करौली जो 55th है। इन शाही टाइगर्स को याद रखने की शाही ट्रिक दोस्तों अपने नोट्स में डाल लीजिए। राजा के रन में सरिस्का में मुकुट पहनकर राम का ढोल बजाया। राजा से राजस्थान, रन से रणथंभौर, मुकुट से मुकुंदरा हिल्स, राम से रामगढ़ विषधारी और धोल से धौलपुर करौली। बहुत आसान हो गया ये तो। हाँ, अब एक और स्टेट पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपसे एक डीप टेक्निकल सवाल पूछूंगा। स्लाइड नंबर 6, कर्नाटक। दोस्तों, लाइन ध्यान से सुनिए। कर्नाटक के टाइगर कॉफी पीकर कोई नाटक नहीं करते। कॉफी पीकर? हाँ,
विजुअल में देखिए, टाइगर हरे भरे कॉफी के बागान में आराम से बैठा चिल कर रहा है। कर्नाटक में भी 5 रिजर्व्स मौजूद हैं छात्रों। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दंदेली अंशी, जिसे हम काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, और बिलीगिरी रंगनाथ, जिसे हम BRT कहते हैं। और इन 5 को याद करने का हैक है नाटक मत कर। बंदी को भद्रा के साथ नगर से काली के रंग में रंग दे। नाटक से कर्नाटक, बंदी से बांदीपुर, भद्रा से भद्रा, नगर से नागरहोल, काली से दंधेली अंशी या काली और रंग से बिलीगिरी रंगनाथ। ट्रिक्स तो एकदम जबरदस्त है। पर अब मेरा दिमाग घूम रहा है। एक ही जानवर राजस्थान की उन सूखी कांटेली झाड़ियों में भी सर्वाइव कर रहा है जहां पानी कम है, और वही जानवर कर्नाटक के इन वेस्टर्न घाट्स के घने, अंधेरे और बारिश वाले कॉफी एस्टेट्स में भी मजे से रह रहा है। ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है आखिर? ये ना कॉन्जर्वेशन बायोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। इसे कहते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, या सरल भाषा में एक्सट्रीम अडेप्टेबिलिटी। टाइगर के जो स्ट्राइप्स होते हैं ना, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसे हम डिसरप्टिव कलरेशन कहते हैं। वीट सच में वो कैमोफ्लेज के लिए होते हैं? बिल्कुल। राजस्थान के ड्राई रॉकी टेरेन और लंबी सूखी घास में उसके येलो ऑरेंज कोट्स उसे बैकग्राउंड के साथ एकदम ब्लेंड कर देते हैं। और जब आप कर्नाटक आते हैं, जहाँ कैनोपी बहुत डेंस है और जमीन पर धूप छांव यानी डैपिड लाइट बनती है, वहाँ भी ये ब्लैक स्ट्राइप्स पेड़ की परछाइयों की तरह काम करते हैं। क्या बात है! और तो और उनका हंटिंग स्टाइल भी बदल जाता है। राजस्थान में वो लंबी स्टॉकिंग करते हैं, यानी छिपकर पीछा करते हैं, जबकि साउथ के घने जंगलों में वो सडन एम्बुश करते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं। माइंड ब्लोइंग। ये होती है एक ट्रू प्रेडेटर की पहचान। चलिए क्लास, इस लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं स्टेट एग्जाम्स के सबसे जरूरी हिस्से की ओर। स्लाइड 7 पर आते हैं, उत्तर प्रदेश। इस स्लाइड का आसान सा नियम है, यूपी के एग्जाम्स पास करने हैं तो ये 4 नाम डायरी में लिख लो। और यहाँ विजुअल में एक नोटबुक दिख रही है। हाँ दोस्तों, विजुअल बड़ा प्यारा है। एक स्पाइरल नोटबुक पर एग्जाम पास्ट का स्कोर कार्ड रखा हुआ है। यूपी स्टेट एग्जाम्स के लिए ये 4 नाम बिल्कुल गोल्डन है छात्रों। दुधवा, पीलीभीत, अमांगढ़ और नया ऐड हुआ रानीपुर, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, यूपी की ट्रिक तो बिल्कुल हमारे घर जैसी है। यूपी के अमन ने पीली शर्ट पहनकर दूध पिया और रानी के पास गया। अमन से अमनगढ़, पीली से पीलीभीत, दूध से दुधवा और रानी से रानीपुर। लेकिन एक बात सोचने वाली है, यूपी में तो बहुत प्लेन्स हैं और बहुत खेती होती है, वहां टाइगर आखिर कहाँ ठहरते हैं? दलदली इलाका है, जहाँ नदियां पहाड़ों से ग्राउंड पर आती हैं। अच्छा, वहां जंगल बचते हैं? हाँ, और यहाँ एलिफेंट ग्रास मिलती है, जो इतनी लंबी होती है कि एक हाथी भी छिप जाए। ये एनवायरनमेंट टाइगर के ब्रीडिंग के लिए एकदम परफेक्ट हाइडआउट देता है। वाओ, ज्योग्राफी और बायोलॉजी एक दूसरे से कितने क्लोजली जुड़े हैं ना। अब बढ़ते हैं स्लाइड 8 की तरफ दोस्तों, छत्तीसगढ़। यहाँ का विजुअल थोड़ा साइफाई और आर्ट का मिक्स है। मेटालिक टाइगर है ना? हाँ, एक 3D वायर से बना हुआ टाइगर है जो बिल्कुल मेटालिक और शार्प दिख रहा है। इसकी एक लाइन है, छत्तीसगढ़ का 3D वायर वाला टाइगर आपके सिलेक्शन के तार जोड़ देगा। बिल्कुल जोड़ देगा, क्योंकि यहाँ के 4 रिजर्व्स स्टेट एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो हैं इंद्रावती, अचानकमार, उदांती सिता नदी और गुरु घासीदास, जो हाल ही में 56th टाइगर रिजर्व बना है। इस ट्रिक से हम अपने सिलेक्शन के तार जोड़ेंगे दोस्तों। 36 इंदिरा अचानक उड़ गए तो गुरु घासीदास ने उन्हें वापस बुलाया। 36 से छत्तीसगढ़, इंदिरा से इंद्रावती, अचानक से अचानकमार, उड़ से उदंती सिता नदी और गुरु घासीदास का नाम क्लियर है। ये भी एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आते हैं उस रीजन में जो हमेशा से नेचर का एक मैजिक बॉक्स रहा है। स्लाइड 9, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक लाइन में समझे तो नॉर्थ ईस्ट का कंपास हमेशा पक्के और कमाल के रिजर्व्स की दिशा दिखाता है। तो छात्रों, पहले लिस्ट देखते हैं। असम में 4 रिजर्व्स हैं, काजीरंगा, मनास, नमेरी और औरंग। और अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं, नमदपा, पक्के और कमलांग। विजुअल पर फोकस कीजिए क्लास। एक बहुत ही विशाल कंपास है जिसके ऊपर एक टाइगर खड़ा है और वेट अ मिनट, एक सेकंड, राइनो क्या कर रहा है टाइगर के चैप्टर में? मैं तो विजुअल देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, और एग्जामिनर आपसे यही कंफ्यूजन एक्सपेक्ट करता है। दरअसल दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ टाइगर नहीं, पूरे एनवायरनमेंट की डीप डाइव कर रहे हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व तो है, लेकिन ग्लोबली ये अपने गेंडो यानी राइनोस के लिए जाना जाता है। ओह अच्छा, दोनों है माँ? हाँ,
इसलिए इसे हम एक डबल थ्रेट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। काजीरंगा के फ्लड प्लेन्स एक ऐसा यूनिक सिस्टम बनाते हैं जहां मेगा हर्बीवोर्स यानी गैंडा और एपेक्स प्रेडेटर टाइगर दोनों साथ में पलते हैं। जब आप राइनो का विजुअल देखते हैं तो आपको इंस्टेंटली क्लिक करेगा कि असम का काजीरंगा एक मल्टी स्पीशीज कॉन्जर्वेशन सक्सेस स्टोरी है। क्या जबरदस्त लिंक बनाया है। ट्रिक्स लिखिए क्लास। असम के लिए असम के ऑरेंज खाकर मानस और मेरी काजी के पास गए। ऑरेंज से औरंगा, मानस से मानस, मेरी से नमेरी और काजी से काजीरंगा। और अरुणाचल की क्या ट्रिक है? अरुणाचल की ट्रिक बहुत सिंपल है। अरुण का नाम पक्का कमाल है। अरुण से अरुणाचल, नाम से नाम दफा, पक्का से पक्के और कमाल से कमलांग। चाहिए अब लगभग पूरे भारत का चक्कर लगाते हैं। एकदम एक्सट्रीम साउथ से चलकर सीधे उत्तर की बर्फ में पहुंचते हैं। स्लाइड 10 तमिलनाडु और उत्तराखंड। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। टाइगर मंदिर के खंभों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर जगह अपना राज चलाता है। इसका विजुअल देखिए। एक तरफ एक प्राचीन शानदार नक्काशीदार मंदिर का खंबा है और उसके पास से गुजरकर एक टाइगर चलते हुए सफेद बर्फीले पहाड़ की तरफ जा रहा है। क्या मैजेस्टिक विजुअल है। ये विजुअल एक बहुत गहरी इकोलॉजिकल रेंज दिखाता है छात्रों। तमिलनाडु में 5 रिजर्व्स हैं: कलक्कड़ मुंथनथुरई, मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्युपुथुर मेघामलाई, जो कि 51वां रिजर्व है। जबकि उत्तराखंड में 2 हैं, जिम कॉर्बेट और राजाजी। दोस्तों, टीएन की ट्रिक नोट करें। तमिल के अन्ना ने सत्य बोलकर मलाई खाई और मुंडन कराया। अन्ना से अन्नामलाई, सत्य से सत्यमंगलम, मलाई से मुदुमलाई और मेघामलाई, और मुंडन से मुंदनथुरई। बहुत बढ़िया। और उत्तराखंड की ट्रिक। उत्तर में राजाजी ने बैट से टाइगर को मारा, राजाजी से राजाजी और बैट से कॉर्बेट। लेकिन सर, मुझे यहाँ एक ऑल्टीट्यूडनल डिफरेंस समझना है। उत्तराखंड तो पहाड़ों पर है और तमिलनाडु एक्सट्रीम साउथ में है। ये टोपोग्राफी का वेरिएशन रिजर्व्स पर कैसे असर डालता है? ये वेरिएशन बहुत प्रोफाउंड है। देखो, जिम कॉर्बेट हिमालय के शिवालिक फुटहिल्स में है। यहाँ की सर्दियाँ एक्सट्रीम होती हैं और प्रे बेस बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ जब आप साउथ आते हैं तो मुदुमालाई और अनामलाई जैसे रिजर्व्स नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। अच्छा, जहाँ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली। ये एक ट्रॉपिकल इकोसिस्टम है। यहाँ बर्फ नहीं पड़ती, बल्कि साल भर ह्यूमिडिटी रहती है। लेकिन टाइगर इन दोनों एक्सट्रीम्स में अपनी टेरिटरी कमांड करता है, जो फिर से इसकी जेनेटिक रेजिलियंस को प्रूव करता है। वाह, नेचर की इंजीनियरिंग कमाल है। दोस्तों, वक्त कम है और स्कोर बड़ा करना है, तो अब बेल्ट कस लीजिए क्योंकि शुरू होने वाला है हमारा 2-2 रिजर्व वाला रैपिड फायर राउंड। बढ़ते हैं स्लाइड 11 की ओर। पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इसका कॉन्सेप्ट है बंगाल का सुंदर टाइगर बक्से में है और ओडिशा का टाइगर स्टॉप वॉच पर है। विजुअल पर गौर करें छात्रों। हरी बेलों के बीच एक घड़ी या स्टॉप वॉच उलझी हुई है। टाइम इज टिकिंग। बंगाल में 2 रिजर्व हैं, सुंदरबंस और बुक्सा। वहीं उड़ीसा में है सिमलीपाल और सतकोसिया। ट्रिक्स रैपिड फायर में सुनिए। बंगाल की ट्रिक। बंगाल का सुंदर टाइगर बक्से में बंद है। सुंदर से सुंदरबंस, बक्से से बुक्सा। और उड़ीसा? ओडिशा की ट्रिक। दिशा ने सिम को कोस दिया। दिशा से ओडिशा, सिम से सिमलीपाल और कोस से सतकोसिया। लेकिन बंगाल से याद आया, सुंदरबन का टाइगर तो शायद दुनिया में सबसे अलग है ना? वहां तो जमीन ही कम है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सुंदरबंस मैंग्रोव्स का दलदली इलाका है। यहाँ के टाइगर्स एक्सेलेंट स्विमर्स होते हैं और इन्हें नमकीन यानी ब्रैकिश पानी पीना पड़ता है। बहुत से रिसर्चर्स मानते हैं कि इस एक्सट्रीम सेलाइन डाइट और हार्श एनवायरनमेंट की वजह से सुंदरबंस के टाइगर्स बाकी जगहों के टाइगर्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। माइंड ब्लोन अगेन। दोस्तों, फटाफट स्लाइड 12 पर शिफ्ट होते हैं। केरला और तेलंगाना। इसका फंडू डायलॉग है। हाउस बोट में छुपने की कोशिश करता टाइगर भूल गया कि उसकी पूंछ बाहर है। विजुअल बड़ा फनी है। केरला की हाउस बोट पानी में है और पिछले हिस्से से टाइगर की लंबी स्ट्राइप्ड पूंछ बाहर लटक रही है। ये विजुअल मेमोरी के लिए सॉलिड एंकर बनेगा। केरला में 2 हैं, पेरियार और परम्बिकुलम। तेलंगाना में भी 2 हैं, अमराबाद और कवाल। हाँ, हाइड एंड सीक का वर्ल्ड्स वर्स्ट अटेम्प्ट है ना? टिक नोट करें। केरला की ट्रिक। करेले का जूस पीकर परी परम आनंद में आ गई। करेले से केरला, परी से पेरियार और परम से परम्बिकुलम। एकदम रिलेटेबल।
और तेलंगाना? तेलंगाना की ट्रिक, तेलंगाना का कवाल अमर हो गया। कवाल से कवाल, अमर से अमराबाद। रैपिड फायर खत्म। छात्रों, अब थोड़ा सांस ले लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम के सबसे ट्रिकी हिस्से पर आ गए हैं। स्लाइड 13। ये है हमारे अकेले शेर, यानी वो राज्य जहां सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है। और इसकी मास्टर लाइन है, जिगसॉ पजल का सही टुकड़ा लगाओ, वरना ये अकेले शेर नंबर काट लेंगे। विजुअल में देखिए दोस्तों, जिगसॉ पजल के टुकड़े तीर से जुड़े हुए हैं। ऐसा डरावना सेटअप क्यों है स्लाइड का? क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं गंवा देते हैं। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में बच्चे रट लेते हैं, पर जब एग्जामिनर मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ी मिलाओ वाला सवाल देता है ना, तो ये सिंगल रिजर्व्स ही ऑप्शंस में होते हैं। ओ, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अगर आपने पजल का एक टुकड़ा गलत जगह फिट किया, क्रॉस मैचिंग गलत हुई, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पजल को परमानेंटली ठीक फिट करते हैं। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा रिजर्व भी है। ट्रिक नोट करें, अंधा नाग भारत में सबसे बड़ा है। अंधा से अंध्रा, नाग से नागार्जुन सागर। ठीक है। बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, झारखंड में है पलामू और मिजोरम में है दंपा। जिसकी फनी ट्रिक है, मिजोरम में मजे से डंप कर दिया, मजे से मिजोरम, डंप से दंपा। मेरी सलाह यही होगी कि इन सिंगल रिजर्व्स को एज अ क्लस्टर ब्लॉक दिमाग में रखें। वाल्मीकि, पलामू, दंपा, ये तीनों आपके एग्जाम पेपर के मैच मेकिंग सवालों के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। और इसी स्ट्रैटेजिक टिप के साथ दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी फिनिश लाइन पर। स्लाइड नंबर 14। एक ही लाइन बोलूंगा यहाँ, चैप्टर 100% खत्म, अब बस रिवीजन करना है और ट्रॉफी घर लानी है। विजुअल में वो चमकती हुई गोल्डन ट्रॉफी देखिए, वो बस एक रिफ्लेक्शन है आपके फ्यूचर सिलेक्शन का। लेकिन वो ट्रॉफी सिर्फ उन्हें मिलेगी जो इस बेसिक एब्सोल्यूट रूल को फॉलो करेंगे, मल्टीपल रिविजन्स। आपने यहाँ सब सुन लिया, पर एग्जाम से एक हफ्ते पहले रिवाइज नहीं किया, तो ट्रिक्स भी कंफ्यूज हो जाएंगी। और खास तौर से करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 57th रातापानी और 58th माधव, जो कि दोनों एमपी में है, उन्हें अपने फोकस रेडार पर रखना मत भूलना। बिल्कुल क्लास। सिर्फ तोतों की तरह रटने को स्टडी नहीं कहते। हमने आज जो किया उसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं। आपको ज्योग्राफी पता है, आपको बायोलॉजी के बेसिक्स पता है और आपके पास मेमोनिक ट्रिक्स भी हैं। यही फॉर्मूला आपको लाखों की भीड़ से बाहर निकालेगा। सही बात है। आज की डीप ड्राइव यहाँ संपन्न होती है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी छात्रों के दिमाग में एक आखिरी विचारणीय प्रश्न, एक क्लियर थॉट छोड़कर जाऊं। हमने आज 58 नेम्स याद किए, पर ये सभी 58 टाइगर रिजर्व सिर्फ पॉलिटिकल मैप पर खींची हुई बाउंड्री लाइंस या पॉइंट्स नहीं है। ये दरअसल एक जायंट इंटरकनेक्टेड बायोलॉजिकल वेब है, एक ब्रीदिंग नेटवर्क है जो हमारे क्लाइमेट और वाटर साइकिल्स को संतुलित रखता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है। जरा एक शांत दिमाग से सोचिए छात्रों, अगर स्लाइड 13 के उस जिगसॉ पजल का एक भी रिजर्व, लेट्स से सिर्फ एक टुकड़ा असल जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो हमारे आसपास की फूड चेन पर डोमिनो इफेक्ट क्या होगा? उस पूरे क्षेत्र के फॉरेस्ट गार्ड, वहाँ की इकोनॉमी और हर्बेवोर पॉपुलेशन पर क्या असर पड़ेगा? इस पर जरूर खुद थोड़ी डिटेल में रिसर्च कीजिएगा। ये एनालिसिस आपको सिविल सर्विसेज के मेंस या किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में स्टैंड आउट आंसर्स लिखने की ताकत देगा। ऐसी वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।